हम बता रहे हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। और सबसे पहले अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। यहाँ पर 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करती हुई अभी वो दिख रही है। और अहम बात यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस का पूरे तरीके से सफाया पश्चिम बंगाल से हो चुका है। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जो है वो बेहद यहाँ पर सामना कर रहे हैं एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का। और यहाँ पर वाईएसआरसीपी जो है वो मुख्य पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। 25 में से 24 सीटें वाईएसआरसीपी यहाँ पर जीत रही है, जबकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को महज 1 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमानी हमारे साथ है, नैना हमारे साथ है। हिमानी से जानेंगे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का हाल। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर गठबंधन की क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, वो हिमानी हमें बताएंगी। हिमानी। बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि गठबंधन उसी तरह की फाइट देता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से बीजेपी वहां पर फाइट देती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो नुकसान हमको दिख रहा था एग्जिट पोल में, वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मतलब मैं अगर आपको यहाँ पर देखूं तो 58+ यहाँ पर बीजेपी गठबंधन जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी बीएसपी इस गठबंधन की, अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 6 सीट्स पर यहाँ पर है। और खासतौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर बदायूं और फिरोजाबाद सीट की, मैं यहाँ पर अभी यही बात कर रहे थे कि बदायूं और फिरोजाबाद की कहें तो वो हार रहे हैं। हाँ, अभी ये थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है गठबंधन के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी पे मतलब पीछे रहते हैं, काफ़ी 3-4 राउंड के बाद पीछे रहते हैं, तो एक मैसेज ये जाता है कि आप लड़ाई में काफ़ी पीछे हो चुके हैं। नहीं तो मतलब यहाँ पर क्या वो शिवपाल वाला फैक्टर काम कर गया क्या? हाँ, ये फैक्टर है, खासकर यादव मतलब इस बेल्ट में शिवपाल फैक्टर ने काम किया है। तो ये तो उत्तर प्रदेश का हाल था। और आपने साथ ही साथ अंशिका महाराष्ट्र के बारे में पूछा, तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 23 पे बीजेपी और 19 पे यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर नजर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कांग्रेस यहाँ पर, मुंबई की तो बात करें तो एक भी सीट यहाँ पर जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नैना से कि नैना यहाँ पर हमें क्या अपडेट देने वाली है। नैना। बिल्कुल हिमानी, जिस तरह से अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, सभी की निगाहें लगातार रुझानों की तरफ थी और अब अप्रत्याशित जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है उसमें कुछ बदलाव भी नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश में काफी कुछ बदलाव हुआ है। नैना, यहाँ आंध्र प्रदेश की बात करें तो बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में सरकार के विकल्प की तलाश कर रहे थे, वो अपना घर तक नहीं बचा पाए और वहाँ पर उनका सुपड़ा साफ कर दिया है जगनमोहन रेड्डी ने, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ बहुत बड़ा सेटबैक है चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश में।